गीता। अब हम भागवतम पढ़ने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरो मन महाधना मन निशतारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। कल हम 29 श्लोक तक पढ़ चुके थे पंचम अध्याय का। इसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं सृष्टि के निर्माण के बारे में और सर्व कारण कारण के बारे में। तो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है। हम हमेशा की तरह 3-3 श्लोक पढ़ेंगे। भक्त हमेशा की तरह उत्साहित रहें, अपना हैंड रेज करके रखें। जैसे मैंने हर बार बताया, भागवतम पढ़ना एक बहुत ही शुभ चीज है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट ये 3 श्लोकों का सिर्फ आपको मीनिंग पढ़ने हैं तो पढ़ें और इसमें भाग लें। तो हरे कृष्णा माता जी। ये स्कंद 4 में कौन सा अध्याय है या 5 में कहाँ पे है? दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा। सतगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक इस देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्य के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रियां, काम तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट ऋतिका माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारणावरण में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने
अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अरे, तो ये अभी जो हम वापस से वही आ गया, कारणोदक्षाय विष्णु, और कारण सागर में महाविष्णु कारणोदक्षाय सागर में रहते हैं, और जो हम असंख्य ब्रह्मांड बता रहे हैं वो उस सागर के अंदर बुलबुले के समान रहते हैं, लेकिन वो निर्जीव होते हैं, तो उनमें जीवन डालने के लिए भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का रूप धारण करके हिरण्यगर्भ जो यहाँ बताया उस तरह से धारण करते हैं। आगे आएगा। और नेक्स्ट अभी नेहा शर्मा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भूलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषि मुनियों द्वारा निवासित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट अरुणा माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे यह जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कोटि में स्थित है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है, तीसरा लोक सुतल घुटनों में स्थित है, और चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल है जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल है जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार श्री भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक उधर्वलोक सर्वलोक। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता जी। इस अध्याय में जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ये अलग अलग 14 भुवनों के नाम बताए हैं कि 14 भुवन कौन कौन से हैं। सबसे नीचे अगर आप इस श्लोक में देखेंगे, सबसे नीचे वाला लोक कौन सा है? क्या बताया इसमें? अतल। पाताल 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 आया इसमें? नहीं, इसमें तो अतल बताया है। पाताल के 7 है ना प्रभु जी, पाताल लोक के नीचे 7 लोक हैं। नीचे? अच्छा, तो ऐसे नीचे जा रहा है क्या? नीचे से ऊपर आ रहा है ऐसे। अतल वितल जांघों में, सुतल घुटनों में। अच्छा, नीचे जा रहा है, सॉरी, करेक्ट। अतल सबसे ऊपर, तो 7 जो है उनमें अतल सबसे है, फिर नीचे जा रहे हैं। अतल तो नीचे से शुरू करेंगे, सबसे नीचे पाताल है, पाताल के ऊपर रसातल है, रसातल के ऊपर महातल है, महातल के ऊपर तलातल, फिर सुतल और वितल एंड फिर अतल। तो ऐसे 7 लोक हैं जो नीचे हैं, पृथ्वी के नीचे हैं, और पृथ्वी के ऊपर 6 लोक और हैं। तो इस तरह से टोटल 14 भुवन जो 14 लोक बताए जाते हैं वो आते हैं। तो ये हम अगर डिटेल में जो पढ़ना चाहें तो आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं, आपको और डिटेल मिलेगा, और कुछ कुछ आगे आएगा भी। नेक्स्ट आगे हम 6ठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बोले श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अब हम 6ठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो इसके लिए सरिता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं, और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। ध्यान, एक मिनट। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी
घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलोक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो आप लोगों ने सुना होगा भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए एक सूक्त यूज होता है, उसका नाम है पुरुष सूक्त। जो लोग कर्म कांडी पूजा करते हैं या यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें पुरुष सूक्त की पूजन होता है उसके अंदर। तो ये पुरुष सूक्त ही पढ़ रहे हैं हम, कि उसमें भगवान के इस विराट रूप को जो हम अब 11वें अध्याय में भी शुरू कर रहे हैं उसको बता रखा कैसे है यहाँ पर। नेक्स्ट रमानंदनी माता जी आप पढ़िएगा। ओके, अगर आप बिजी हैं तो मंजू माता जी आप पढ़िएगा। अच्छा आ गई रमा माता जी, आप पढ़िए माता जी। ये शरीर की ऊपरी सतह सभी सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा शील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। उनके शरीर के ओम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव है के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जल सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। हरे कृष्ण माता जी। तो ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो लाइन आई है ना यहाँ पर, जो भगवान का वो विराट स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, जिसकी स्तुति हो रही है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। तो आपके पास ये प्रश्न उठता होगा कि यज्ञ में सारी लकड़ी क्यों नहीं डाल सकते? कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी को ही समिधा जिसे बोला जाता है वो यूज की जाती है। तो वो क्यों है विशेष? क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि वो भगवान के रोम रोम से प्रकट हुआ है, ऐसा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मंजू माता जी आप पढ़िएगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान के अगले डर उदर अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। श्री भगवान के जनानंगों से जल वीर सृजन करता अव्यय वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जन्नांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है और श्री भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्षा दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट सपना माता जी आप पढ़ेगा। सपना पोनिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक सनातन सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अनुपमा माता जी आप पढ़िएगा। अनुपमा चंपकलता माता जी। मुझसे लेकर तुम तथा भाव ब्रह्मा से लेकर शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं, वे देवतागण असुरगण नाग मनुष्य पक्षी पशु सरीसृप इत्यादि समस्त ब्रह्मांडों की समस्त दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह नक्षत्र
कुछ पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोगों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ भी हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सब से परे रहते हैं और सदैव एक बालिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर तिलोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। हरे कृष्ण माता जी। इंदुलेखा माता जी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतियों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय बसंत की भी आवश्यकता होती है। यज्ञ की अन्य कुसुम शर्मा माता जी आप पढ़िए। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। हरे कृष्ण माता जी। मीना शर्मा माता जी। जी हरे कृष्णा। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। ये कौन कर रहा है यज्ञ बाय द वे, कोई बताएगा? ब्रह्मा जी प्रभु जी। हाँ जी करेक्ट। ये ब्रह्मा जी प्रभु जी।
हाँ जी, नेक्स्ट पढ़िए माता जी आगे। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर पता नहीं कहाँ मिस हो गया। हाँ जी, मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। हरे कृष्णा। हरे कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और स्वयं वे नित्य भगवान रूप में सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है और ना ही मेरी इंद्रिया कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये हमारा अंतिम श्लोक था आज का जो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अब देखिए ब्रह्मा जी स्वयं सब कुछ बताने के बाद क्या कह रहे हैं कि वो स्वयं भगवान की सीमाओं को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते, जबकि वो उन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है। इसलिए वो क्या बताते हैं, सबसे सिंपल तरीका है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि वही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। इसीलिए जब हम सोच रहे थे कि हम अपना YouTube चैनल बनाने के लिए कि जिसमें हम ये स्टोर कर सके सारी वीडियोस, तो हमने उसका नाम बहुत सोचने के बाद शरणागतम कृष्णा ही रखा था, क्योंकि अंतिम उद्देश्य हम सबका क्या है, भगवान की शरण में जाना, उनको समर्पण करना। तो इस भाव के साथ कि हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता में और भागवतम में, भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि हम जो भागवतम में पढ़ रहे हैं वो एक तरह से मुझे रिविजन सा लगता है। भगवत गीता में पढ़ते हैं, उसके बाद एक और शास्त्र हम पढ़ रहे हैं जो उसी को और ज्यादा स्ट्रांगली हमें समझा रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हमारा जो श्रद्धा है भगवान के प्रति वो और ज्यादा दृढ़ होती है जब हम दो अलग अलग शास्त्रों से पढ़ रहे हैं, राइट, लेकिन वो एक ही चीज बता रहे हैं। तो इसी के साथ मैं 30 सेकेंड्स और लूंगा। अगर आज कोई भक्त हमारे साथ नए जुड़े हैं पहली बार, या जिन्होंने अब तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, और अगर वो इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपका नाम और स्थान बताना है।
तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक छोटी सी ना रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों की प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है प्रभु जी। आज गाय बछड़ा लेके आई है अभी, मतलब दोपहर को। और हुआ क्या, पहले ना वो जब मतलब बछड़ा नहीं लेके आई थी, उससे पहले ही उसके थनों से ना दूध चालू हो गया था। और अभी ऐसे हुआ कि वो दूध तो चालू है ही उनके, और अब है ना मतलब एक थन में, दो थन में से तो दूध रुक रहा ही नहीं है, ऐसे ही अपने आप ही निकल जा रहा। और एक में से अपने आप ही ब्लड चालू हो गया, इतना ज्यादा हो गया प्रभु जी, मैं आपको पिक शेयर करूंगी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, एक में से दूध ही नहीं आ रहा। तो इतने टेंशन में हो रहे कि सब घर वाले, अब क्या करें कि बछड़ा को क्या पिलाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस आप लोगों की प्रार्थना की जरूरत है, सब लोगों की रिक्वेस्ट करो कान्हा जी से प्लीज। वही सब चीजों के उद्गम है माता जी, धन्यवाद। और गौ तो उनको बहुत प्रिय हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गौ माता की रक्षा करें, और जो आपका भाव है उस भाव को और सुदृढ़ बनाएं, और वो बछड़े को जो उन्होंने जन्म दिया वो भी अच्छे से रहें। तो इसके लिए हम सब मिलकर के एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को अगर इंट्रोडक्शन नहीं देना तो हम कॉल समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम पुनः हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव